प्रिय साधक, मैं गणेश तांत्रिक आप लोगों को रक्ति बामत के बारे में बता रहा हूँ। रक्ति बामत की साधना यदि आप करना चाहते हैं तो करें। रक्ति बामत ग्रामीण क्षेत्र की शक्ति है और ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी शक्ति है जिनके आगे कोई नहीं टिक सकता है। चाहे वह भूत हो, प्रेत हो, डाकनी शाकनी, भूत पिशाच कुछ भी हो, मसान मनुष्य देवा, चाहे कोई सा भी वीर हो, उनके अंदर ही काम करते हैं। रक्ति बामत के अंदर ही सारे शक्ति काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की शक्ति है रक्ति बामत। रक्ति देवी के भी नाम से इनको जानते हैं। यदि आप रक्ति देवी की साधना करते हैं तो आप गुरु के देख रेख में करें, क्योंकि रक्ति बामत किसी का सगी नहीं है। रक्ति बामत वह देवी है जिनको साधना आप कर लेते हैं तो किसी और शक्ति की साधना करने की जरूरत नहीं है। रक्ति बामत के नाम से ही आप किसी को भभूत फूल कुछ भी उठा करके दे देंगे तो उनको भला हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। रक्ति बामत आपने सिद्ध कर लिया, रक्ति बामत की आपने साधना कर लिया और रक्ति बामत आपके साथ में आशीर्वाद दे दिए और आपको साथ में रहने लगे और आपको हर प्रकार से रास्ता बताने लगे, तो आप उनको नाम से आप फूल, अक्षत, भभूति या मिट्टी भी उठा करके दे देंगे तो उनको जय जय हो जाएगा, उनको कल्याण हो जाएगा। चाहे वह किसी भी प्रकार की असाध्य रोग हो, चाहे किसी भी प्रकार का उनका भूत प्रेत जिन खबीस का बाधा हो, चाहे कोई सा भी शक्ति हो, सभी शक्ति उनके अंदर में ही काम करते हैं। तो उनको रक्ति बामत के नाम से दे दीजिएगा तो वह सारे शक्ति उनके दर से ही हट जाएंगे, उनका शरीर छोड़ के भाग जाएंगे। आप रक्ति बामत की साधना करते हैं और आप बिना गुरु के देख रेख में करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको रक्ति बामत के बारे में बहुत जानकारी नहीं होगा और थोड़ा बहुत जानकारी लेकर के करते हैं तो यह नुकसानदेह होता है। इसलिए यह ग्रामीण क्षेत्र की शक्ति है, इसके बारे में जानकारी ले लें तभी इसका साधना करें। और रक्ति बामत की साधना करते हैं और साधना करके उनको सिद्ध कर लेते हैं और उनको नाम से जन कल्याण करते हैं और उनका जो भी भोग प्रसादी होता है वह 7 बतासा, 7 लौंग, इलायची, देवी का जो भी श्रृंगार होते हैं वह सारे श्रृंगार लगेंगे और हो सकता है आप उनको साया सारी ब्लाउज भी देवी को चढ़ा सकते हैं, आप उनको दे सकते हैं रक्ति बामत को। और इस प्रकार से उसमें इत्र, पंचमेव, अलग अलग प्रकार की नैवेद्य आप रख सकते हैं। रक्ति देवी को आप इस प्रकार से रक्ति बामत को इस प्रकार से आप भोग अर्पित करें और रक्ति बामत से जन कल्याण करें। रक्ति बामत आपके साथ में हमेशा दाहिने बन करके रहेंगे, दाएं से बाएं नहीं होना चाहिए। यदि दाएं से बाएं हो गए तो भी आपको हानि है। इसलिए यह साधना गुरु के देख रेख में करना है। यदि आपने कुछ गलत कर दिया, यदि आपने कुछ ऐसा गलत किया जो कि रक्ति बामत को अच्छा नहीं लगा तो आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान इस प्रकार से होगा, आपका शरीर में पूरा खून खत्म हो जाएगा। रक्ति बामत की सिद्धि आपने कर लिया, रक्ति बामत की साधना आपने कर लिया और आपको भली प्रकार से रक्षा करते हैं और आप जन कल्याण करते हैं। यदि भविष्य में कभी रक्ति बामत यदि आपको नुकसान करे, मतलब कि बिना वजह से तो नुकसान नहीं करते हैं, आपसे जरूर कोई ना कोई गलती हो जाएंगे या किसी भी प्रकार की कमी हो जाएगा तो वह जो है नुकसान करेंगे। और नुकसान किस प्रकार से करेंगे इनके बारे में जान लीजिए। रक्ति बामत यदि आपको नुकसान करते हैं तो आपका शरीर का पूरा पूरा खून पी जाएंगे और आपका शरीर में किसी भी प्रकार का खून नहीं बचेगा और आप बीमार रहने लगेंगे। आपके घर में कोई महिला है, औरत है, उनका भी पूरा खून गिर जाएगा। किसी भी प्रकार से वह पूरा खून जो है नुकसान करेगा और आपको घर में रोग
लगना चालू हो जाएगा। इस प्रकार के लक्षण होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, असाध्य रोग जैसा हो जाता है। खून आपके घर परिवार में किसी के शरीर में नहीं होगा, ऐसा कुछ उनका लक्षण है। और आप लोग साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं तो अच्छे ढंग से करें। यदि आपने कुछ गलत किया तो इसका नुकसान आपको इस प्रकार से होगा। और रक्ति बामत की साधना करते हैं तो सही ढंग से करें, जितना अच्छी है उतना नुकसानदायक भी है। आपसे गलती ना हो ऐसा कोई काम करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।